क्या आपने कभी सोचा है कि एक मैच्योर और समझदार कंटेंट क्रिएटर के लिए उसके यूट्यूब थंबनेल की क्या अहमियत होती है? बहुत सारे लोगों के लिए तो ये वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन है और बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का थंबनेल किसी भी व्लॉगर की ब्रांड आइडेंटिटी समझते हैं। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अजीब है। कभी बालों में रंग लगाते हुए तस्वीर, कभी सोते हुए तस्वीर, कभी चेहरे पर बाल डाले हुए तस्वीर, कभी कोई पुराने ज़माने की जवानी की तस्वीर, कभी कोई बचपन की तस्वीर, कभी कोई शादी की तस्वीर और कभी तो ऐसी तस्वीर जिसको देखकर ये लगे कि इस तस्वीर को ना ही लगाया जाता तो बेहतर था। सवाल ये पैदा होता है कि एक मैच्योर व्लॉगर का अपनी ऐसी अनप्रिपेयर्ड और रैंडम तस्वीरें लगाने का मकसद क्या है? क्या वाकई ये रियलिज्म है? यूट्यूब पर थंबनेल एक प्रॉमिस होता है कि अंदर क्या मिलने वाला है, मगर जब आप अपनी अजीबोगरीब तस्वीर लगाते हैं अजीबोगरीब हालतों में, तो आप ऑडियंस को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आपके पास दिखाने को ढंग का कोई विजुअल है ही नहीं। दरअसल एक आइडेंटिटी क्राइसिस की निशानी है इस तरह के काम करना, जहां आपको लगता है कि शायद आपकी बात में इतना दम नहीं है, इसलिए आप अपनी अजीबोगरीब हालतों की नुमाइश करके क्लिक्स हासिल करना चाहते हैं। एक मैच्योर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्वालिटी दिखाना पड़ती है, तमाशा नहीं। तो प्यारी बहन, अगर आप खुद अपने कंटेंट को एक जोक की तरह पेश करेंगी तो फिर ऑडियंस से उम्मीद रखना कि वो आपको इंटेलेक्चुअल समझें, ये शायद आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्या आपको लगता है कि जर्मनी की ज़िंदगी सिर्फ चंद यूरोस के फ्राइंग पैन और सस्ते मुख्तलिफ स्टोर्स की ग्रोसरी का नाम है? बात करेंगे प्यारी बहन की, जो हमें कुछ यूरोस के शीशे के डब्बों पर तो 5 से 8 मिनट की तकरीर सुनाती हैं, लेकिन अपनी नई गाड़ी का जिक्र तक गोल कर जाती हैं। एक तरफ बचत और मैनेजमेंट के किस्से और दूसरी तरफ पाकिस्तान से लेकर जर्मनी तक शॉपिंग की वो हिर्स जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ा सा जिक्र करूंगी उस पटाखा चिकन का फ्यूज़ निकलने की, जिसकी रेसिपी 50 रुपए वाले पटाखे जैसी ठुस निकली। दावे आसमानों को छू रहे थे, लेकिन असल में उस व्लॉग में क्या था वो हम सब ने देखा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करेंगे उस कंज्यूमरिस्ट ज़हनियत की जो व्लॉग्स के नाम पर महज शॉपिंग बैग्स बेच रही हैं। मोहतरमा के व्लॉग्स में हमें रियलिस्टिक लाइफ का लेबल तो मिलता है, पर क्या ये वाकई रियलिटी है, या ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो किचन के कैबिनेट से बाहर निकल ही नहीं पा रहा? ऐसा लगता है जर्मनी में इनकी दुनिया बस फ्रिज से शुरू होकर सिंक पर ख़त्म हो जाती है, बाकी का मुल्क शायद इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। व्लॉग में मोहतरमा किसी स्टोर पर खड़ी हुई थी, शायद आल्डी था, और वहाँ पर कह रही थी मैं यहाँ से चीज़ें लेती हूँ और वो सालों साल ख़राब नहीं होती। मेरा प्यारी बहन से मासूमाना सवाल है, आपको जर्मनी आए हुए या पाकिस्तान से निकले हुए कितने साल हो गए हैं जो आप सालों साल का सर्टिफिकेट बांट रही हैं? इतनी लंबी वारंटी तो शायद बनाने वाली कंपनी ने भी नहीं दी होगी, जितना आप चंद यूरोस का पैन लेकर और मुख्तलिफ चीज़ें लेकर लोगों को गारंटी देती फिर रही हैं। उसके साथ साथ इनकी चिकन स्किन वाली जंग देखें। एक लंबा सेगमेंट सिर्फ इस बात पर है कि वो चिकन की स्किन कैसे उतारती हैं। कहती हैं पहले ये काम बहुत मुश्किल लगता था। भाई, ये चिकन की सफाई हो रही थी या कोई मेजर सर्जरी है और आप किसी ऑपरेशन थिएटर में खड़ी हैं? इंटरनेट के दौर में मोहतरमा को सालों लग गए ये समझने में कि चिकन साफ कैसे होता है, और अब टाइटल क्या लगा, अब ये सब मुश्किल नहीं लगता। एक व्लॉगर जिसका 6-7 साल का व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है, उसके पास हर 2 महीने के बाद एक ही बात है करने के लिए कि मैं चिकन कैसे साफ़ करती हूँ। क्या वाकई ख़वातीन आपके व्लॉग्स इसलिए खोलती हैं कि वो देखें चिकन की सफाई कैसे होती है और आप चिकन को कैसे काटती हैं? और इस चीज़ के ऊपर एक इतना लंबा सेगमेंट बना देना, इसका क्या मकसद है? अब आते हैं मशहूर ज़माना पटाखा चिकन पर। रेसिपी का नाम रखा है पटाखा चिकन। इसके बाद बॉम दाल निकल आएगी, कभी रंगीन बिरयानी निकल आई थी। यानी कि चीज़ों के नाम ऐसे हैं जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे, कहीं नहीं देखे होंगे, लेकिन असल में वो क्या था? वही पुराना डब्बे वाला तंदूरी मसाला। आजकल बच्चे 50-100 रुपए का डब्बा लेकर जो पटाखे चला रहे होते हैं ना, ये चिकन भी मुझे बिल्कुल वैसा ही ठुस पटाखा लग रहा था। इस तरह के पटाखे तो बच्चे गलियों में बजा रहे होते हैं, और आपने अपना पूरे व्लॉग में ही पटाखा चिकन बजा दिया। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, मैरिनेट जो किया था चिकन को, उसका पानी बच गया, वही उठा के चावलों में डाल दिया। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। क्या वाकई इससे फ्लेवर अच्छा आता है, या ये बता रही हैं कि मैं चीज़ों को बिल्कुल ज़ाया नहीं करती? ये ज़रूरी तो नहीं होता कि इंसान हर वो चीज़ जो अपने किचन में इस्तेमाल करे वो लोगों को भी दिखाए।
कुछ चीज़ों को ना दिखाना ही बेहतर होता है। पटाखा चिकन बनने के बाद, उसके साथ चावल बनने के बाद उसकी इतनी तारीफ़ें, किसी को क्या पता वो कितना अच्छा बना था, किसी को क्या पता वो कितना लजीज था, या किसी को क्या पता हस्बैंड कितने खुश हुए थे। अपनी ही तारीफ़ें हम करते चले जाते हैं और करते चले जाएंगे जब तक हम व्लॉगिंग करते रहेंगे। अब जिक्र करते हैं थोड़ा सा शॉपिंग का। पाकिस्तान गई थी, वहाँ भी हर दुकान पर खड़ी होकर कह रही थी मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ कि ना लूँ, मैं सोच रही हूँ वज़न तो नहीं ज़्यादा हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ तो पाकिस्तान से लेकर आई है ना, जिसकी वजह से इनके सामान का वज़न बढ़ गया था बकौल इनके। और पाकिस्तान से आकर जर्मनी में फिर वही सारी बातें शुरू हो गई। मुझे ये ज़रूरत था, मुझे वो ज़रूरत है, मैं सुबह चली गई ये लेने के लिए, दोपहर को चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, शाम को ऐसे नहीं चीज़ें आती। मोहतरमा को क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में उनको खुद भी नहीं पता। उनको किचन में क्या चाहिए उन्हें नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मैं कोई रेस में लगी हुई हूँ और ये चीज़ मेरे पास होना ज़रूरी है। शीशे के कंटेनर्स लिए और उन पर इतनी लंबी स्पीच दी है जैसे कोई ख़जाना लेके आई हैं। सवाल ये है कि एक मैच्योर औरत की ज़िंदगी सिर्फ डब्बा परस्ती का नाम है? नई चीज़ों की नुमाइश इतनी लंबी तरीक़ों से, एयर फ्रायर के नए लाइनर्स पर इतनी लंबी तकरीर जैसे पता नहीं घर में क्या आ गया है। ख़वातीन का दिल करता है नई चीज़ें लेने को। नई चीज़ें इस्तेमाल करने का मज़ा तब आता है जब आप कुछ डिफरेंट भी साथ कर रहे हो या उन चीज़ों को कोई डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। एक चीज़ आती है, उसको 1-2 दिन इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वो व्लॉग्स में कभी नज़र ही नहीं आती। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे या तो कहीं देख आती हैं चीज़ और फ़ौरन के इनको होता है कि मैं भी अपने लिए ये चीज़ खरीदूँ। आप इनका पूरा चैनल उठाकर देख लें, क्या किचन के अलावा कोई और दुनिया नज़र आती है? बाहर जाएंगी तो दूध और ग्रोसरी, घर आएंगी तो रेसिपी, सुबह उठ के नाश्ता बना लिया, दोपहर का खाना बना लिया। ऐसा लगता है जर्मनी में इनका वीज़ा सिर्फ किचन तक ही वैलिड है। और उसके बाद बीमार हस्बैंड वाला सेगमेंट। हस्बैंड एंटीबायोटिक खा रहे हैं, वो काफ़ी बीमार हैं, डॉक्टर से वीडियो कॉल हो रही है। अब वीडियो कॉल पर अगर थोड़ी तफसील से बात की मैंने तो मोहतरमा फिर बुरा मना जाएंगी, फिर एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन वीडियो इनकी तरफ से आ जाएगी। अब मोहतरमा को साथ हस्बैंड की इतनी फ़िक्र थी कि हस्बैंड से उन्होंने मज़ेदार हलवा ही बनवा दिया। कभी कहती हैं मैं एक्सपर्ट हूँ ये बनाने में, कभी कहती हैं हस्बैंड एक्सपर्ट हैं वो बनाने में। एक तरफ हस्बैंड बीमार हैं, अगर कोई इंसान अच्छा फील नहीं कर रहा, वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो उसकी इस सेहत को, उसकी इस बीमारी को, कमज़ोरी को व्लॉग का हिस्सा बनाना कहाँ की डिजिटल एथिक्स है? दिस इज़ नॉट व्लॉगिंग। हस्बैंड बीमार है, लेकिन अगले ही वीडियो में आप क्या देख रहे हैं, वो बीमार हो गई हैं और उनके हस्बैंड उनके लिए खाना पका रहे हैं। हस्बैंड ने कहा आज तुम रेस्ट करो, लेकिन मोहतरमा मुस्तकिल उसके साथ कैमरा लेके खड़ी हुई थी। यहाँ एक और चीज़ जिसको लोगों ने नोटिस किया और लोगों ने उस पर बात भी की। 3 ग्लास कंटेनर्स पर 5 मिनट का सेगमेंट बना, लेकिन नई गाड़ी का जिक्र तक नहीं। घर में नया माइक्रोवेव आया, पूरा व्लॉग बन गया। घर में वो एक प्लास्टिक की बेबी वॉशिंग मशीन आई, पूरा व्लॉग बन गया। घर में 2 छुरियाँ पाकिस्तान से आई, पूरा व्लॉग बन गया। जब मोहतरमा 2 यूरो के लाइनर्स दिखा सकती हैं, जब मोहतरमा किचन के मैट्स दिखा सकती हैं, गाड़ी जैसी बड़ी अचीवमेंट को क्यों छुपाया गया? ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से इन्होंने लोगों को नहीं बताया कि उन्होंने नई गाड़ी खरीदी गई है? ये एक खुशी की चीज़ थी, एक बड़ी चीज़ थी और इसमें शेयर करना कोई ऐसी बात नहीं थी। अब आते हैं सबसे अहम बात की तरफ। मोहतरमा अपने व्लॉग में बड़े दुख से कह रही थी कि सोशल मीडिया पर सब फेक होता है और लोग अपनी ज़िंदगी का मवाजना दूसरों से करके परेशान हो जाते हैं। प्यारी बहन, यही बात तो हम इतने अरसे से कर रहे हैं कि 95% चीज़ें यहाँ स्क्रिप्टेड हैं। लेकिन हैरत इस बात पर है कि ये नसीहत वो इंसान कर रहा था जिसका अपना हर व्लॉग प्लान्ड और स्क्रिप्टेड होता है। मोहतरमा जो ये आइडियल कपल दिखाती हैं, रोज़ एक नया व्लॉग लेकर आ जाती हैं। मेरे हस्बैंड ने ये पका दिया, मेरे हस्बैंड ने वो पका दिया, मेरे हस्बैंड ने बर्गर्स की तारीफ़ की, ही मेड माई डे, मेरे हस्बैंड ने सूजी का हलवा बना दिया, मेरे हस्बैंड ने आज मुझे ये कहा, आज वो कहा। क्या ये फेक नहीं है? रियलिस्टिक रूटीन ये होती है कि जब मर्द थका हारा ऑफिस से घर आता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किचन में खड़ा होकर घर की रोटियां पकाए। शायद वीकेंड पर कोई थोड़ी बहुत हेल्प करवा दे, मगर जो मोहतरमा दिखा रही हैं वो महज एक स्क्रिप्टेड आइडियलाइजेशन है। आप लोगों को मवाजना करने से मना तो करती हैं, मगर खुद अपनी पर्सनल लाइफ की नुमाइश करके लोगों को ये मौका देती हैं कि वो मवाजना करें। अगर सब फेक है तो आप भी उस फेक रेस का हिस्सा हैं। अनबन और मसले मसाइल हर घर में होते हैं, मगर आप जो सब अच्छा है वाला चीज़ बेच रही है ना लोगों को, वही असल में लोगों को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करता है।
आप ही की बहुत सारी प्यारी बहनें आपके ही व्लॉग्स के नीचे कमेंट करती हैं कि आपके हस्बैंड तो आपकी कितनी हेल्प करवाते हैं, आपके हस्बैंड तो इतना ख्याल रखते हैं, हम मेरे हस्बैंड तो उठ के काम को हाथ नहीं लगाते, वो तो पानी का गिलास खुद नहीं उठ के खुद नहीं पीते। इसको कहते हैं फेक लाइफ से आपकी अपनी ही बहनें इम्प्रेस हो रही हैं। तो लोगों को लेक्चर्स भी वही देने चाहिए जो आप खुद कर रहे हो। जो चीज़ आप खुद नहीं कर रहे उस पर लोगों को आके दर्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछले चंद व्लॉग्स देखकर बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है मोहतरमा को खुद नहीं पता मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक ब्यूटी व्लॉगर हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं क्या हूँ। हर बात के साथ कोई ऐसी बात बोल देना जो कि पिछली बात के साथ रिलेट ही नहीं करती, ये कोई समझदारी नहीं है। व्लॉग्स में कोई ऐसी चीज़, मैं फिर कहूँगी कोई ऐसी मुख्तलिफ चीज़ दिखाएं जो लोग देखना चाहते हैं। डेली व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि नाश्ते के टेबल से व्लॉग शुरू हो और रात के खाने पे व्लॉग ख़त्म हो। डेली व्लॉगिंग में या डेली लाइफ में खाने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन क्या करें, खाने पीने ही इस दुनिया में आए हैं और खाना पीना ही हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।